नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज उत्तर प्रदेश पुलिस को नया मुखिया मिल गया, यानी कि मुकुल गोयल के नाम से एक नए डीजीपी ने आज चार्ज संभाल लिया। आज इन्हीं डीजीपी के बारे में जब मेरी पत्रकारों से बात हुई, चाहे वो पूर्वांचल के हों या बुंदेलखंड के या रोहिलखंड के, पत्रकारों की मुकुल गोयल के बारे में लगभग एक ही राय थी। सभी पत्रकारों की अपनी अपनी कहानी। तो वहीं केपी सिंह, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं और उरई के रहने वाले हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मुकुल गोयल जिंदा दिल इंसान हैं और वाकई में ऐसे ही आईपीएस अधिकारी अगर मुख्य पदों पर आते हैं तो कुछ बदला बदला सा जरूर नजर आता है। अब देखने वाला होगा क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस में कुछ बदलाव आएगा। 1947 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है। डीजीपी मुकुल गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि करीब 5 साल बाद मेरा लखनऊ आना हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे पुलिसकर्मी अधिकारी जनता से जुड़ें ताकि जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम हो जाए। कभी कभी पुलिस छोटे अपराधों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे जनता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता की समस्याएं आसानी से खत्म नहीं होती और यही कभी कभी बड़ी घटना का रूप ले लेती हैं। आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है, उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग न हो तब तक कमी नहीं आ सकती। हमारा प्रयास रहेगा कि इसका प्रयोग किया जाए, सभी अधिकारी फील्ड में जाएं और ज्यादा से ज्यादा जनता से मिलें। नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल ने बिकरू कांड पर कहा कि पुलिस और अपराधी के गठजोड़ की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई थी। अब ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। धर्मांतरण मामलों में दोषियों को सजा होगी। कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर ठोस नियम बनाए जाएंगे। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड में दिखे और हर पीड़ित की सुनवाई हो। मुकुल गोयल पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्मारक घोटालों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जोन में 18 थाने बने हैं। पुलिस को हाईटेक उपकरण और सॉफ्टवेयर मुहैया करवाए जा रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा और विवाद को रोकने के लिए ठोस योजना बनेगी। महिला सुरक्षा के लिए महिला थाना, पिंक बूथ, महिला हेल्प डेस्क बने हैं। इसके साथ ही और भी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इस पद पे जिससे मैंने ज्वाइन किया है, आप सबकी मुझे सपोर्ट और शुभकामनाओं की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट से, आपकी मदद से और पूरे पुलिस विभाग में जो अपनी टीम है उसकी मदद से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी, चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहें। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नज़रअंदाज करती है, जिसमें पब्लिक सफ़र करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी।
मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएँ, ये एक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जी, आपने सही कहा। जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में आया था और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बंधा हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैंने अभी भी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नज़रअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेती है। पत्रकार भी आम जनता का पार्ट हैं और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग का रहेगा। सर, अवैध धर्मांतरों पे बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और जो लोग जमानत पे बाहर आ रहे हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ। आप अब नए डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले, इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां पर भी जो भी दोषी है, मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर, दो ऐसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की, वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी, आपने ठीक कहा और ये एक गंभीर विषय है और इस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक गंभीर चुनौती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करेंगे। सर, वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स एजुकेशन अभी भी ऑनगोइंग है, काफी समय से उसको अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया, उसके लिए क्या स्पेशल हम लोग कुछ स्ट्रेटजी करेंगे? ये देखिए, जो फार्मर्स एजुटेशन है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से एजुटेट करे तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ेगा तो फिर उसमें पुलिस का रोल आता है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है। डीजीपी साहब, इस समय बड़ी चुनौती है कि पूरा तो नहीं कहा जा सकता, जांच तो मुकदमे दर्ज हुए, अपराधी अपराध वो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जांचें लंबित की जा रही है, और ऐसा है कि पीड़ित व्यक्ति अगर जो थाने पर दरखास्त लेकर के जा रहा है तो कुछ पुलिस विभाग के कुछ लोग हैं हिस्से में जो उनको लॉकअप में डाल दे रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति बाहर घूम रहा है। अभी आप पदभार ग्रहण किए हैं, इसके लिए क्या किस तरह से व्यवस्था करेंगे? देखिए, जो आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा, जो भी मैंने कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सही व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही चीज़ प्रयासरत हम लोग रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे। जरूर पड़ी थी अलीगढ़ वाली, और उस पर मेरा विचार है कि ज़रूर कार्रवाई हो रही होगी और उसको समीक्षा करके उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जो गंभीर एक्ट्स हैं उनको लगाया जाएगा। सर, आपने एसएसपी में ज्वाइन किया है, जब उत्तर प्रदेश चुनावी दौर में पहुंच चुका है, राजनीति से प्रेरित जो अपराध होते हैं उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे, उसके लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, अपराध अपराध है, चाहे किसी से भी प्रेरित हो। पॉलिटिकल क्राइम की बात करो, जो पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित होते हैं, उस पर क्योंकि हमेशा पुलिस को दिक्कत होती है कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाने, क्योंकि बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ होता है। वो अपनी जगह है, लेकिन कोई भी अपराध है उसकी
गहन विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। सर, मुजफ्फरनगर दंगे में आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की एडीजी के तौर पर, लेकिन उसके बाद से लगातार जैसे इस तरह की घटना होती है, क्या लगता है कि अब वर्तमान में चुनावी मोड़ आ गया है इस तरह से, अगर ऐसी घटना होती तो उसके लिए कैसे तैयार करना चाहिए? देखिए, उसमें पुलिस अगर शुरू से ही सजग रहेगी और समय पे अपनी कार्रवाई करती रहेगी तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। और उस समय की बात अभी अप्रासंगिक है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आपको ध्यान होगा कि कुछ घटनाएं छोटी हुई थी जिन पे सही एक्शन नहीं हुआ, जिससे फिर एक बड़ी घटना घटी। लेकिन सर, कई लोगों को सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, कई नेता ऐसे थे जिनको सम्मानित किया गया था। क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं के बाद उन नेताओं को सम्मानित करने से मनोबल टूटता है आम पब्लिक का? अब इसमें मैं अभी नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सिख वर्क है, अगर वो सही ढंग से करती रहे तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जो त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए कार्य योजना पुरानी बनी हुई है, सब हर त्यौहार के लिए कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। जब कमी कहीं पे रह जाती है तभी इस तरह की बातें आती, तो पुलिस अपना होमवर्क करेगी और हर त्यौहार को ठीक से इसमें निपटाएगी। और जहाँ पर अफवाह की बात होती है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई गलत मुकदमे लिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें सही जांच करके सही कार्रवाई होनी चाहिए। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल ने आज उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में चार्ज संभाल लिया है। मुकुल गोयल बहुत ही सीनियर ऑफिसर रहे हैं। इससे पहले भी वो लखनऊ में कार्य कर चुके हैं, एडीजीएलओ के पद पर तैनात थे। अब देखने वाली बात ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर वो क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं और किस तरीके से अपराधियों पर लगाम कसेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। देखिए, जब कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उससे बहुत अपेक्षाएं होती हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के पुलिस के नए मुखिया से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। अब देखने वाला ये होगा कि जनता का जो कहना रहता है कि हमारी समस्याएं पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस से हम जब शिकायत करने जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है, और डीजीपी ने आते ही अपनी बात को कह दिया है। अब समझने वाला ये होगा कि उनकी बात को उनके मातहत कितना सुनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स उनकी बातों पर कितना संज्ञान लेते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, लाल के पाल तो पालने में ही पता लग जाते हैं। तो इशारे में गोयल साहब ने कुछ कह दिया है। अब देखने वाला होगा कि वाकई में पुलिस वाले उसका पालन करते हैं या फिर पुलिस अपने पुराने ही ढर्रे पर चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।